तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है, उस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। तो शुरू करते हैं कि क्या क्या लोगों ने पूछा है, मैं सबको इस वीडियो में जवाब दूंगा। तो सबसे पहले एक ने पूछा है कि पुराना पासबुक है और बार कोड नहीं लगा है तो कैसे प्रिंट करेंगे पासबुक। तो पुराने पासबुक पे भी बार कोड लगता है और बार कोड लग जाएगा तो आप मशीन में डाल के प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपका पासबुक भर गया है तो नया ले सकते हैं, आपके ब्रांच में कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर दूसरे ब्रांच से लेते हैं तो चार्ज लगता है 118 रुपये। इसके बाद एक और किसी ने पूछा है, मेरे ब्रांच वाले बोल रहे हैं कि नाम चेंज नहीं होता है, अब लग रहा है कि अकाउंट ही क्लोज करना होगा मुझे। तो अकाउंट क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, नाम चेंज होता है अकाउंट में, ठीक है, लेकिन ब्रांच से नहीं होता है, वो रीजनल ऑफिस से चेंज होता है। आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नया आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर गैजेट है तो गैजेट लगा सकते हैं। ब्रांच वाले नहीं कर रहे हैं तो आप रीजनल ऑफिस आरओ में कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन नाम चेंज होता है। 1-2 हफ्ते लगता है नाम चेंज होने में। एक ने बोला है, मैंने यूबीआई बैंक का सीएसपी से अकाउंट खोला है, वो मोबाइल नंबर चेंज कर देगा क्या। देखिए, बीसी पॉइंट या सीएसपी से अकाउंट ओपन करने पे मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर पाते हैं वो लोग, सिग्नेचर भी अपलोड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप सीएसपी से या फिर बीसी पॉइंट से अकाउंट ओपन मत करवाइए, कहीं ब्रांच में जाके ओपन करवा लीजिए, वो अच्छा रहेगा। एक ने बोला है, 1 दिन में पासबुक आएगा क्या यूनियन बैंक का। हाँ, 1 दिन में आ जाएगा पासबुक। अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं ब्रांच में, तो हमारे यहाँ तो पुणे में 1 दिन में क्या आपको आधे घंटे में अकाउंट मिल जाता है, पासबुक एटीएम मिल जाता है। लेकिन क्या होता है कि वो हर ब्रांच का अपना अपना काम के हिसाब से, किसके पास कितना काम है, कितने स्टाफ हैं, उसके हिसाब से सर्वर कभी नहीं रहता है, कभी रहता है, तो उसके हिसाब से। लेकिन मान के चलिए 1 दिन में तो अकाउंट ओपन हो ही जाता है। अब फास्ट ओपन हो गया है अकाउंट ओपनिंग, ठीक है, 1 दिन में अकाउंट ओपन हो जाता है, एटीएम भी मिल जाता है। चेकबुक आपको 10 दिन 15 दिन में चेकबुक मिलता है, ठीक है, ब्रांच पे या फिर आपके एड्रेस पे चेकबुक आ जाएगा। लेकिन एटीएम पासबुक आपको जैसे अकाउंट ओपन होगा उसी दिन मिल जाएगा। एक ने बोला है, बैंक वालों ने भाई की जगह बहिया कर दिया है तो क्या हो जाएगा। देखिए, अगर बैंक वालों ने गलती किया है नाम में, तो बैंक वाले सही करेंगे, ठीक है। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो तो वही रहेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड वही रहेगा। बैंक वाले ने अगर गलती किया है, ब्रांच वालों ने, आपका नाम तो वही सही करेंगे। आपको बोलना है कि आपकी वजह से गलती हुआ है तो वो लोग कर देंगे। एक ने बोला है, सर कल मेरा अकाउंट इनएक्टिव हो गया है, री-केवाईसी सबमिट करने से अकाउंट ओपन हो जाएगा या इसके लिए कोई दूसरा प्रोसेस है, प्लीज़ बताएं। देखिए, अकाउंट इनएक्टिव हो गया है तो आपको री-केवाईसी नहीं, आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा ब्रांच में जाके, तब जाके आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। री-केवाईसी अलग है और सी-केवाईसी अलग है और केवाईसी अलग है, ठीक है। जब भी आपका अकाउंट फ्रीज होता है या फिर इनएक्टिव होता है, डोरमेंट होता है, तो उसके लिए केवाईसी करवाना पड़ता है। आप ब्रांच में जाके केवाईसी फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अटैच करना है, फ़ोटो लगाना है और ब्रांच में दे देना है। 1 से 2 दिन में अकाउंट एक्टिव हो जाता है। एक ने बोला है, सर मेरा अकाउंट 22 अप्रैल 2025 को होल्ड पे कर दिया गया है, मेरा अकाउंट अभी न्यू है, अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है। बैंक जाने के बाद सर बोले कि एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए उन्होंने भी लेटर सेंड करने की बात किए। 5 दिन हो गया है बट पोस्ट ऑफिस की तरफ से कोई लेटर अभी तक आया नहीं। तो मैं बता दूं, जैसे आपका अकाउंट ओपन होता है उसके 1 हफ्ते में एक वेरिफिकेशन लेटर जाता है आपके एड्रेस पे। आप रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इसके लिए एक पोस्ट ऑफिस से एक लेटर जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपका अकाउंट फ्रीज होता है, ठीक है, फ्रीज हो जाता है। तो जैसे अब फ्रीज होता है तो आप ब्रांच में आके बता सकते हैं, ठीक है, या फिर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, एक एड्रेस डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, आप उसको भर के दे सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि मैं वहीं पे रहता हूँ, मुझे पोस्ट ऑफिस से कुछ भी मिला नहीं है, ठीक है। तो ब्रांच वाले चालू कर देते हैं आपका अकाउंट। एक ने बोला है कि न्यू डिजिटल अकाउंट ओपन करने के बाद प्रिंट करने के बाद
क्या पासबुक पे फ़ोटो और थप्पा लगता है क्या? देखिए, डिजिटल अकाउंट हो या फिर नॉर्मल अकाउंट हो, अगर पासबुक है तो वहाँ पे आप ठप्पा लगवा सकते हैं, साइन ले सकते हैं। अगर कहीं देना है आपको तो पासबुक का जीरोक्स कहीं लगता है तो उस पर स्टैम्प और फ़ोटो लगा के आप सिग्नेचर ले सकते हैं। अगर आपको कहीं देना होगा तो ले सकते हैं, बिल्कुल। एक ने बोला है कि गैजेट ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो कैसे बनेगा? देखिए, नाम चेंज के लिए अगर गैजेट आपको बनवाना है तो हर स्टेट में या फिर हर ज़िले में एक गैजेट ऑफिसर होते हैं, ठीक है, वहाँ से गैजेट बनता है, ठीक है। एक स्टेट गैजेट बनता है और एक बनता है दिल्ली से, भारत सरकार का भी गैजेट बनता है, तो उसका लंबा प्रोसेस है भारत सरकार का। आप स्टेट गवर्नमेंट स्टेट वाला बनवा सकते हैं गैजेट, तो वो जल्दी बन जाएगा। एक ने बोला है, सर मैं बाय मिस्टेक से पासबुक में एंट्री नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? देखिए, पासबुक आप प्रिंट कुछ महीने तक नहीं किए हैं तो ठीक है, आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पासबुक 1 साल से प्रिंट नहीं किया है मशीन में, तो 1 साल बाद का आपका प्रिंट नहीं होगा मशीन में, ठीक है। अगर आपने 1 साल पहले का प्रिंट किया है पासबुक मशीन में तो वो नहीं होगा। वो आपको ब्रांच में बोलना होगा कि मैंने 1 साल से पासबुक प्रिंट नहीं किया है, इसलिए मेरा पासबुक प्रिंट नहीं हुआ है। तो वो क्या करेंगे, डेट आपको रीसेट करके देंगे, लास्ट 2-3 महीने से रीसेट करके देंगे, तो उसके बाद प्रिंट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि आपको पासबुक प्रिंट करते रहना है, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में। ये नहीं कि आप 4-5 महीने बाद गए, आपका बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गया तो आप तो प्रिंट करते रह जाएंगे, आपका पासबुक ही भर जाएगा। 2 पासबुक, आजकल बहुत लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन तो बहुत लोग कर रहे हैं। एक दिन में 5-5, 10-10 लोग, एक दिन में 5-5 10-10 ट्रांजैक्शन हो रहा है यूपीआई से। एक ने बोला है, चेक नहीं है तो एनएफटी होगा या नहीं? देखिए, अगर आपका अकाउंट जहाँ पे है वहीं से एनएफटी आरटीजीएस कर रहे हैं तो हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लूज चेक ले सकते हैं, लूज चेक लेके और एनएफटी आरटीजीएस कर सकते हैं। लेकिन किसी और ब्रांच से आप नहीं कर सकते हैं एनएफटी आरटीजीएस। आपके पास चेकबुक होना चाहिए, तब आप किसी भी ब्रांच से एनएफटी आरटीजीएस कर सकते हैं। एक ने बोला है, मैं ब्रांच में गया पता करने तो उन्होंने कहा कि एक लेटर आता है बैंक में सबमिट करना होता है, पर मेरे पास अभी तक कोई लेटर नहीं आया है। अकाउंट ओपनिंग के बाद एक वेरिफिकेशन लेटर जाता है, ठीक है। नहीं जाता है तो आपका अकाउंट फ्रीज होता है, ये मैंने अब पहले भी बताया था। भाई, मैंने तो नया अकाउंट ओपन करवाया था यूनियन बैंक में, 10 दिन बाद एटीएम आया, उसके 2 दिन बाद में पिन जनरेट करा, लेकिन उससे ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, अकाउंट फ्रीज हो गया है। अकाउंट फ्रीज हो गया है तो एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, पहले अकाउंट को चालू करवाना पड़ेगा। एक ने बोला है, मेरा यूपीआई ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने से मेरा अकाउंट होल्ड पर कर दिया गया है। 3 दिन पहले लेटर सबमिट किया ब्रांच पे, पर अभी तक अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ है। यूपीआई ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने से अकाउंट फ्रीज हो जाता है ऑटोमेटिक। आपको एप्लीकेशन देना है, ठीक है। आपको रीज़न बताना है कि मैंने ही ट्रांजैक्शन किया है, रियल ट्रांजैक्शन है, कोई फेक ट्रांजैक्शन नहीं है, और आज के बाद इतना ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा, ऐसा एप्लीकेशन देना है आपको। उसके बाद ब्रांच वाले एक लेटर बना के भेजते हैं मेन ऑफिस में, रीजनल ऑफिस, ठीक है। उसके बाद आपका अकाउंट वहाँ से एक्टिव होता है रीजनल ऑफिस से। तो इसके लिए 2 से 3 दिन मान के चलिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन मान लीजिए। एक ने बोला है, क्या मैं अपना चेकबुक ब्रांच में किसी और को भेज के मंगवा सकता हूँ? देखिए, अगर आप कहीं दूर हैं, आप ब्रांच में नहीं आ सकते या फिर आपकी तबीयत ख़राब है, तो आप किसी रिलेटिव या किसी और को भेज के आप मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको एक ऑथोराइज लेटर देना पड़ेगा। एक आपको सादा पेपर पे लिखना पड़ेगा कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फ़लाना आदमी को भेज रहा हूँ, जो कि इसका नाम ये है, इसका आधार नंबर ये है। उसके साथ में उसका आधार कार्ड या फिर कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा और आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। आपका सिग्नेचर अकाउंट में जो है उससे मैच होना चाहिए, तब जाके उस आदमी को हैंड ओवर कर सकते हैं। एक ने बोला है कि यूनियन बैंक डिजिटल सेविंग और जनरल रेगुलर सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है? देखिए, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, दोनों में पासबुक मिलता है, दोनों में एटीएम मिलता है,
और दोनों में मिनिमम बैलेंस भी रखना पड़ता है। बस ये है कि डिजिटल अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं और नॉर्मल सेविंग अकाउंट आप ब्रांच में जाके ओपन कर सकते हैं, ऐसे होता है, दोनों सेम है। एक ने बोला है सर यूनियन बैंक के डिजिटल सेविंग जनरल अकाउंट चेकबुक मिलता है कि नहीं। एक ने बोला है सर यूनियन बैंक के डिजिटल सेविंग जनरल अकाउंट पर चेकबुक मिलता है कि नहीं, प्लीज़ टेल मी। चेकबुक सब अकाउंट को मिलता है, हर अकाउंट को चेकबुक आप लिख सकते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे जनधन अकाउंट हो, चाहे लोन अकाउंट हो, ठीक है। अब तो जनधन का अकाउंट है जो BSBDO, उसको भी चेकबुक मिलने लगा है, ठीक है। तो आप चेकबुक ले सकते हैं आपके ब्रांच से। चेकबुक लेने में आपको 10 से 15 दिन में चेकबुक आ जाता है। चाहे तो आप ब्रांच में मंगवा सकते हैं या फिर आपके एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। भाई मेरा अकाउंट पुट एंड होल्ड कर दिया गया है, अकाउंट होल्ड कर दिया गया है। एक ने बोला है सर मेरा नाम चेंज के लिए आधार कार्ड वोटर कार्ड चलेगा क्या, क्योंकि पैन कार्ड में गलत नाम लिखा है। देखिए नाम चेंज के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम में आधार कार्ड पैन कार्ड ही ज़्यादा रहता है। तो पहले आपको पैन कार्ड में अगर नाम गलत है तो पहले पैन कार्ड को सही करवाएंगे, उसके बाद पैन कार्ड आधार कार्ड देंगे नाम चेंज करवाने के लिए। वोटर ID भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या डॉक्यूमेंट ले रहे हैं वो लोग। एक ने बोला है मैं चेकबुक 24 जून को अप्लाई किया हूँ बट अभी तक नहीं आया है, कुछ मैसेज आया है, अभी तक कुछ मैसेज नहीं आया है, कब तक आ सकता है मेरा चेकबुक। देखिए अगर आपने चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट दिया है और ब्रांच वालों ने रिक्वेस्ट ले लिया है, अगर ब्रांच वालों ने अप्लाई कर दिया है चेकबुक के लिए, तो चेकबुक आने में आपको 10 से 15 दिन लग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन लग सकते हैं। आप चेकबुक ब्रांच के एड्रेस पे या फिर आपके एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। एक ने बोला है वीज़ा का डेबिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा का डेबिट कार्ड आप ब्रांच से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, वो तो बहुत आसान है। ज़्यादातर का वीज़ा ही कार्ड मिलता है और रुपए कार्ड मिलता है नॉर्मल अकाउंट को। एक ने बोला है भैया मेरा यूनियन बैंक में अकाउंट है, डेबिट फ्रीज हुआ है, KYC भरेगा भी दे आए, KYC भी भर के दे आए, 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, साइबर क्राइम की तरफ से फ्रीज हुआ है लेकिन अभी तक अनफ्रीज नहीं हुआ है। देखिए साइबर क्राइम का जो ट्रांजेक्शन होता है वो जल्दी सॉल्व नहीं होता है, जल्दी वो ठीक नहीं होता है। आपको एप्लीकेशन देना है, जैसे ब्रांच वाले बोल रहे होंगे, आप पुलिस स्टेशन या फिर आपके अकाउंट में कोई गलती पैसा आया होगा उसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मेल ID वगैरह देते हैं और ब्रांच से एक आपको लेटर मिलता है, उसमें लिखा रहता है कि किसने कंप्लेंट किया है और किस लिए किया है, ठीक है। तो वो सब आपको ध्यान देना है। साइबर क्राइम का जो मैटर रहता है वो जल्दी चालू नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से 1 से 2 महीने लगता ही है, 2 से 3 महीने भी लगते हैं। साइबर क्राइम का अकाउंट अगर बंद है तो चालू होने में टाइम लगता है। एक ने बोला है सर मेरा अकाउंट दूसरे सिटी में है और प्रेजेंट टाइम मैं दूसरे सिटी में हूँ, क्या यहाँ से पासबुक मिल सकता है बैंक में। देखिए पासबुक आप कहीं से ले सकते हैं, UP बिहार, आप किसी भी स्टेट से किसी भी ब्रांच से आप पासबुक ले सकते हैं। उसके लिए चार्ज लगता है 118 रुपये चार्ज लगता है, बाकी आप पासबुक कहीं से भी ले सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, जो आपके पास भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो दे सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म भर के डुप्लीकेट पासबुक करके आप ले सकते हैं। एक ने बोला है कि कैसे पता चलेगा बैंक वालों ने फ्रीज किया है या फिर साइबर वालों ने, और ट्रांजैक्शन लिमिट क्या होती है। देखिए कैसे पता चलेगा आपका अकाउंट कैसे फ्रीज हुआ है, आपको चेक करवाना पड़ेगा। अगर साइबर क्राइम से हुआ है तो साइबर सेल लिख के आता है, साइबर सेल की वजह से, गलत ट्रांजैक्शन की वजह से फ्रीज हुआ है। और आपको
ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग में चला जाता है, रियल टाइम लिख के आएगा, रियल टाइम। तो दोनों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं, एप्लीकेशन लगते हैं, ठीक है। साइबर क्राइम वाला ज़्यादा टाइम लगता है एक्टिव होने में, और जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है जिसकी वजह से आपका अकाउंट बंद हुआ है तो वो तो आपको जल्दी हो जाएगा, 2 से 3 दिन में चालू हो जाएगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग वाला। एक ने बोला है कि एटीएम का लिमिट इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। देखिए, एटीएम का लिमिट बढ़ाया नहीं जा सकता है, आपको एटीएम चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके पास नॉर्मल रुपे कार्ड या फिर वीज़ा कार्ड है, क्लासिक डेबिट कार्ड है, तो उसका लिमिट 25,000 रहता है कैश विड्रॉल के लिए, ठीक है। और शॉपिंग के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, 75,000 रहता है शॉपिंग के लिए। अगर आपको ज़्यादा लिमिट वाला लेना है तो एक रुपये प्लेटिनम आता है, उसका थोड़ा ज़्यादा होता है, 40,000 आप कैश निकाल सकते हैं और 1,75,000 आप उससे शॉपिंग कर सकते हैं। उससे ज़्यादा वाला आपको लेना है लिमिट वाला, तो सबसे ज़्यादा वाला एक रुपए सेलेक्ट कार्ड आता है, जो कि सबसे ज़्यादा आप उससे पैसे विड्रॉल कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। एक ने पूछा है कि चेकबुक से पैसे निकालने के लिए चार्ज लगता है क्या, अगर लगता है तो कितने अमाउंट पे कितना चार्ज है। देखिए, चेकबुक से पैसे निकालने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, और चेकबुक से आप किसी भी ब्रांच से कहीं से भी आप पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसे निकाल रहे हैं तो आपको ब्रांच में पहले बताना पड़ता है। मान लीजिए आपको 2 लाख 5 लाख आपको पैसे निकालना है, तो पहले आपको ब्रांच में बताना पड़ता है, ठीक है। और आपको रीज़न भी बताना पड़ेगा, इतने पैसे आप क्यों निकाल रहे हैं, घर पे काम है या फिर किस लिए। अगर आप दूसरे ब्रांच से निकाल रहे हैं तो वहाँ से आप 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं चेकबुक से, और आपका जहाँ पे अकाउंट है वहाँ से आप जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रीज़न बताना पड़ेगा। एक ने बोला है यूनियन बैंक के एटीएम मशीन से मोबाइल नंबर चेंज कैसे करें, एक वीडियो बना दीजिए। देखिए, एटीएम से आप मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे होता तो कितना फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि किसी का भी एटीएम कोई भी लेके मोबाइल नंबर चेंज कर देता है। एटीएम मशीन से मोबाइल नंबर चेंज नहीं होता है, किसी भी बैंक का एटीएम से मोबाइल नंबर चेंज नहीं होता है। आपको ब्रांच में, यूनियन बैंक के आपको ब्रांच में जाके चेंज करवाना पड़ेगा। आप किसी भी ब्रांच से मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं। एक ने बोला है सर, लेटर लिखने का कोई आइडिया नहीं है, प्लीज़ हेल्प मी। तो देखिए, मैंने अकाउंट फ्रीज होता है उसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि लेटर कैसे लिखना है, हिंदी में भी बताया है, इंग्लिश में भी बताया है, और महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी में कैसे लिखना है वो भी मैंने बताया है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और जिन जिन लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था तो मैं सबको जवाब दिया हूँ। अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।